हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। अब साइन कन्वेंशन के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में यानी रिफ्लेक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल में। इस चैप्टर में भी हमें साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बस इतना सा है कि रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में सारे डिस्टेंस को मेज़र करा जाता था मिरर के पोल से, और इस वाले चैप्टर में सारे डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। तो पहला है ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। तो जो भी डिस्टेंस होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस हमें मेज़र करना है, तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से ही इस तरफ आना पड़ेगा। अगला है डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्टेंस मेज़र किया जाए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग, डायरेक्शन क्या है इसका, राइट की तरफ, यानी किसी भी डिस्टेंस को मेजरिकल सेंटर से राइट की तरफ जाना पड़ रहा है, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगला है डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये नेगेटिव होगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगेंस्ट क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ। यानी किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ आना पड़ रहा है, तो वो सारे डिस्टेंस होंगे नेगेटिव। अगला है हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा, और हाइट मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ये नेगेटिव होगा। यानी किसी भी हाइट को मेज़र करने के लिए अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर किसी हाइट को मेज़र करने के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाना पड़ रहा है तो वो हाइट नेगेटिव होगा। ये था साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। अब इन सारे साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो या रिफ्रैक्शन का हो। तो आपको सही साइन कन्वेंशन वहाँ पे पुट करना होगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला किसी भी लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच एक रिलेशन होता है, और रिलेशन कुछ होता है ऐसा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि आप इस फॉर्मूला को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज़ करें, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब इस फार्मूला पे, लेंस फार्मूला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो, तो उस न्यूमेरिकल को आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो सोल्यूशन बनाने की। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम में हमने ये देखा था कि कभी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होती थी, कभी छोटी होती थी, कभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म लाया गया जिसको कहा जाता है मैग्नीफिकेशन। तो इसको डिफाइन करा जाता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको डिनोट किया जाता है एम से। यानी अगर एम मैग्नीफिकेशन है तो ये क्या होगा, बस एक रेशियो है किसका, तो हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, दैट्स इट। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन और कुछ भी नहीं है। आप मैग्नीफिकेशन को मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, m इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, जहाँ पे एच आई है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m का एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू वी बाई यू। अब ये जो सेकंड फार्मूला है वो पहले वाले से ही डिराइव किया गया है। अब अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे v क्या है, तो ये है इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस हो तो मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा। तो ये है हमारे पास एक कॉनकेव लेंस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के सामने डाला जाए तो हमें मालूम है कि इमेज भी सेम साइड ही बनता है कुछ इस तरीके से। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट को देखें तो इसकी हाइट मेज़र करने के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा, दोनों की हाइट मेज़र करने के लिए। और साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ रहा है तो सारे हाइट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एम का फॉर्मूला क्या रिड्यूस होगा, तो ये प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये प्लस ही होगा। आप ये कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस के केस में एम का साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन का साइन क्या हो सकता है। तो ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। लेट्स से कि हमने ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रखा कुछ ऐसे, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड एफ, कुछ ऐसा। तो एम का साइन क्या होगा इस केस में, तो एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज की हाइट मेज़र करने के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी मेज़र करने के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही जाना पड़ेगा, और दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। एम का साइन इस केस में कैसा होगा,
पॉजिटिव। अब अगर दूसरे केस की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट को एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f डैश और f डैश के बीच में रखा जाए, ये है ऑब्जेक्ट, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बियॉन्ड 2f, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में m का साइन क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के हाइट को मेजर करने के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ रहा है, सो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये नेगेटिव। सो आप कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में m का साइन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो ये था लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में। इन दोनों फार्मूला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, उसमें डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो उस न्यूमेरिकल को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो सोल्यूशन बनाने की। और अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं न्यूमेरिकल के लिए एक अलग सीरीज़ या प्लेलिस्ट बनाने की भी कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल द बेस्ट।